कुछ सीखो आँख के अंधों, कुछ सीखो। थोड़ी बहुत अगर तुम्हारे अंदर शर्म और हया बाकी है ना, तो कुछ तो सीखो। जो मैंने क्लिप लगाई है ना, उसे ध्यान से सुनना। क्यों अपने कर्म गंदे करते हो? क्यों अपने पाप में गंदे लोगों के साथ रहना, गंदे लोगों की बातें सुनना बंद कर दो। अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छा भोजन करो, अच्छी बातें करो। गंदे लोगों की, घटिया लोगों की बातें सुनना बंद करो, घटिया लोगों के साथ रहना बंद करो। शायद तुम्हारे कर्म थोड़े बहुत अच्छे हो जाए और तुम्हारा जो सोच है वो भी अच्छी हो जाए। तो ध्यान से सुनना, आँख के अंधों, कानों के कच्चों। मिल रहे हो, आप उस दृश्य को देखें तो काम आ जाएगा, आ जाएगा। जब आप देखेंगे तो आ जाएगा। निषेध किया जाता है नहीं देखना। लेकिन आपके बेटे का ब्याह हुआ हो और नई बहू, नया बेटा, आप स्वयं सब उसकी व्यवस्था किए और दोनों बैठे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो आपको विकार आ जाएगा। आप भगवान से कहोगे प्रभु आज जीवन का सुख दे दिया, हमारे दोनों बच्चे ऐसे खेलें, ऐसे। कोई स्त्री पुरुष हंस। तो गाइस, कुछ लोग मुझे बहुत गलत बोलते हैं, तो मैं अब यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे अपने कर्म गंदे नहीं करने हैं। मैं आरती को गलत नहीं बोलूँगी। जब कभी आरती गलत थी तो मैंने उसको गलत बोला, लेकिन आज के टाइम में आरती गलत नहीं है। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को वो जीना चाहती है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है। तो हम कौन होते हैं किसी को गलत बोलने वाले? सबको अपना अपना हक है, सबको राइट है, सबको अपने चैनल पे, अपने पैनल पे अपनी सोच रखने का अधिकार है। तो मुझे अपनी सोच रखने का अधिकार क्यों नहीं है? तो भाई मैं तो अपनी सोच रखूँगी। जब कभी आरती गलत थी तो मैंने गलत बोला। अगर आज आरती सही है तो भाई मैं सही बोलूँगी। हम उनमें से नहीं है कि हम गलती करें और हम गलती करके उसको एक्सेप्ट ना करें। अगर हमसे गलती होती है तो हम बोलते हैं भाई हमसे गलती हुई है, और हम उसको बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर हमसे गलती नहीं हुई है तो हम बोलते हैं हमसे गलती नहीं हुई है। तो भाई जो लोग भी अब आरती को गलत बोल रहे हैं, अपने कर्म तुम खुद देखो भाई, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना? सामने वाले इंसान को इतना गलत मत बोलो। सामने वाले इंसान को भी जीने का हक है, उसको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है। तो तुम और हम कौन होते हैं किसी को गलत बोलने वाले? तो अपनी ज़िंदगी सबको जीने का हक है, तो अपनी अपनी राय सब रखो। बढ़ाइए, भोजन शुद्ध पाइए, गंदे दृश्य, गंदे क्रियाएं, गंदे लोगों का संग अगर आप त्याग देंगे तो धीरे धीरे नाम आपको बलवान बना देगा। कुछ मार्ग अंधेरे का है, क्योंकि जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक कुछ दिव्यता अनुभव में नहीं आती। दिव्यता अनुभव में तो लगता है इतना जप रहा हूँ फिर भी जल रहा हूँ, फिर परेशान, यार भजन कर रहा हूँ फिर भी हानि हो रही, फिर भी अमुक को विपत्ति आ रही। पर इससे जो लड़ गया फिर वो जीत जाता है। जैसे डॉक्टर कहता ना, तुम खाते रहो दवा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, अभी अनुभव में नहीं आएगा, पर आपका रोग दवा खाते खाते एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो हम विश्वास करके बहुत समय तक दवा लेते रहते हैं। ऐसे ही नाम पर विश्वास करो, धैर्य पूर्वक चलो, परहेज रखते रहो जो भी बताया, तो आप देखोगे धीरे 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 नाम भगवान कृपा कर देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जपना नहीं होता, चलता है। जो गुरु मंत्र है, गुरु नाम है, तभी एकदम रोना आता है, कभी एकदम प्रभु की झांकी आती है, उनकी करुणा देख निहाल हो जाता, मतलब जीवन सार्थक हो जाता है। तो आँख के अंधों, कानों के बहरो, अब तो ऋषि मुनि, जो पंडित लोग जो बोलते हैं ना, उनकी बातों पे तो विश्वास करो। इधर यहाँ तो देखो कि अगर ज्योतिषी भी बोलते हैं कोई अगर कर्म करता है तो उसको उसका कर्म करने दो। तुम क्यों पाप के भागी बनते हो? अगर किसी ने कुछ गलत किया है ना, तो स्वयं उसको भगवान उसका दंड जरूर देगा। तुम अपने मुंह से किसी को गलत बोलकर तुम अपने ऊपर पाप क्यों कमाते हो? तो थोड़ी बहुत तो शर्म करो। अगर आरती मन्नू के साथ खुश है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। एक लड़की को, एक लड़के को अपना जीवन जीने दो। करेगा कर्म बहुत बलवान है, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुमको वहीं ले जाएगा जहाँ तुम्हें जूता लगना है, जहाँ तुम्हारे डंडा लगना है, जहाँ तुम्हारा पतन होना है। तुम सोचो कि मैं आना ही नहीं चाहता था, कैसे आ गया? वैसे ही कर्म करो। मैं तो छूना ही नहीं चाहता था, कैसे हो गया? क्योंकि कर्म तुम्हारा तुम्हें दंड देने के लिए उद्यत हो गया। इसलिए भाई सबसे प्रार्थना है, थोड़ा बारा नाम जप लो। हम कह रहे हैं ज्यादा न जप, थोड़ा जप लो, 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो। पर ये नशा, गंदा भोजन और ये गंदा आचरण, परस्पर स्त्री पुरुष का धर्म विरुद्ध जो व्यभिचार है, आचरण है, ये तुम्हें चैन नहीं, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। इसका सुधार किया जाए, प्रभु कृपा करेंगे। मनुष्य जन्म बहुत, किसी का आशीर्वाद का। तो
तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो डालने का सिर्फ खाली यही मतलब था। मैं बस जो लोग हैं, जो समाज सेविका जो बने हुए हैं, जो आज आरती के बारे में गलत बोलते हैं, आरती को बोलते हैं कि आरती ने अपने मम्मी पापा को मतलब परिवार को जेल भेजवा दिया। आरती की वजह से आज उसका जो जीजा है वो जेल गया हुआ है, उसके जो बच्चे हैं वो मतलब अपने बाप के बिना है। तो बस मैं यहाँ पर यही बोलना चाहती हूँ कि तुम आरती को जो तुम बोलते हो, आरती को गलत बोलते हो, तो आरती ने नहीं बोला था किसी को कि छोटू का मर्डर करो और मैं तुम्हारे को जेल भिजवा दूँगी। हर बार मेरा वीडियो में मैं यही बोलती हूँ। शायद कुछ लोग कान के कच्चे हैं या उनके शायद कानों में मतलब रुई ठूस के बैठे रहते हैं, जो उनको मेरी वीडियो या मेरी बातें उनको कुछ समझ में नहीं आती, या तो फिर वो समझना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा जो ये वीडियो डालने का पर्पस है, हमारे संत गुरु भी क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ यहाँ पर जो मैंने ये गुरु जी की जो मैंने वीडियो डाली है, तो प्लीज़ शायद आप लोगों को, जो कुछ लोग हैं, जो कुछ समाज सेविका या कुछ जो लोग आरती को जो गलत बोलते हैं, शायद उनको इस वीडियो से कुछ समझ में आ जाए। शायद वो आज हमारे कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गलत कमेंट ना करे। कुछ लोग बोलते हैं आरती की वजह से उसका जीजा जेल गया है, उसके पापा जेल गए हैं। तो मैं जैसे कि हर बार यही बोलती हूँ, आरती ने नहीं बोला था। हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर में बच्चे प्यार करते हैं। तो तुम्हारा बच्चा भी अगर कल को गलत कर देगा तो क्या तुम उसको माफ़ करके आगे नहीं बढ़ोगे? अपने बच्चों को माफ़ नहीं करोगे? तो आरती से ऐसा क्या गलत हो गया? आरती अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं रह सकती? हमारा सिर्फ यही कहने का मतलब है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने आरती के लिए वीडियो बनाई है, पुराने वीडियो उठा के लगाते हैं। तो मैंने खुद अपनी वीडियो में ये बात बोली हुई है कि पहले कभी किसी टाइम में जब आरती कभी गलत थी तो मैंने उसके खुद अगेंस्ट वीडियो बनाई है, मैं खुद बोलती हूँ। लेकिन आज आरती अगर सही है, आज आरती अगर जीना चाहती है, उसने शादी कर ली, तो क्या गलत है? क्या वो लड़की मर जाए? आप लोग उसको मारना चाहते हो? तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, किसी को तो जीने दो यार, किसी को तो जीने दो। उस लड़की के अंदर उसको हक नहीं है कि अपने ज़िंदगी जीने का? वो लड़की खुश नहीं रह सकती? जब एक शादीशुदा औरत जब वो तलाक लेती है, जब वो शादी कर सकती है, वो अपनी लाइफ में खुश हो रह सकती है। जब अगर किसी के हस्बैंड मर जाता है, वो औरत शादी करके खुश रह सकती है, तो आरती खुश क्यों नहीं रह सकती? आरती ने तो सिर्फ लव किया था, छोटू से सिर्फ प्यार किया था, तो आरती क्यों अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती? गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना।